विधान न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं विधान न्यूज। मेरा नाम है देवांश अग्रवाल। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आशुतोष सिंह। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका विधान न्यूज में। सर, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप अपना छोटा सा परिचय दें हमारे दर्शकों को। धन्यवाद। मैं डॉक्टर आशुतोष कुमार सिंह, सीनियर कंसल्टेंट आई सर्जन, एवी लेजर आई सेंटर, नोएडा एक्सटेंशन में। मैं ये सेंटर करीब आज से 1 साल पहले शुरू किया था और लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। हम लोग ऑलमोस्ट इस सेंटर में आई रिलेटेड सारे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सारे सर्जरीज, इन्वेस्टिगेशंस, ओपीडी एंड सारे ट्रीटमेंट यहाँ पे अवेलेबल है। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि बच्चों को बहुत ही छोटी उम्र में चश्मा लग जा रहा है, तो उस पर आपका क्या कहना है? बच्चों में आजकल बहुत कॉमनली चश्मा लग रहा है, ऐसा देखा जा रहा है। और इसका कोई एक सिंगल रीज़न नहीं है, मल्टीफैक्टोरियल है। बहुत दिनों से ऐसा देखा जा रहा है कि जैसे आजकल बच्चे को मॉनिटर बहुत ज़्यादा यूज करना पड़ रहा है, कंप्यूटर यूज करना पड़ रहा है, मोबाइल यूज करना पड़ रहा है। एक तो ये फैक्टर है जो ऑब्वियस है, सभी लोगों को पता है। इसके अलावा भी जैसे अगर देखें कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी बहुत सारी चीज़ हैं। जैसे बच्चे लेट तक जागते हैं, दूषित वातावरण है, थोड़ा पॉल्यूशंस ज़्यादा होते हैं, सोने उठने का टाइम सही नहीं होता है, डाइट हेल्दी बच्चे को अच्छे नहीं मिल पाते हैं, बहुत सारे बच्चे बाहर के जंक फूड खाते हैं। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मिला जुला कर इसको प्रभावित कर रहे हैं, जिसके कारण बच्चों में बहुत कॉमनली चश्मा का पावर आजकल आ रहा है। बहुत से पेरेंट्स का ये क्या पूछना था कि बच्चों का जो लेंस का पावर है वो हमेशा बढ़ता रहता है या फिर एक टाइम पर आके रुक जाता है? बच्चों में जो चश्मा का पावर लगता है वो 2-3 तरह का पावर होता है। सबसे पहला जो पावर जो सबसे कॉमनली इंडिया में देखा जाता है वो माइनस पावर लगता है, जिसको हम साइंटिफिकली मायोपिया बोलते हैं। मायोपिया यूजुअली प्रोग्रेसिव होता है। बच्चों में जब चश्मा एक बार माइनस पावर में आ जाता है तो धीरे धीरे उसके उम्र के साथ बढ़ते जाता है। यूजुअली अप टू 80% केसेस में 18 to 20 ईयर्स तक बढ़ने का चांस होता है। उसके बाद यूजुअली स्टेबल हो जाता है। दूसरा तरह का पावर जो होता है प्लस पावर होता है, जिसको हम साइंटिफिकली हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। हाइपरमेट्रोपिया यूजुअली बच्चों में अगर होता है तो धीरे धीरे रिग्रेस होता है। 8-10 ईयर्स के एज में मैक्सिमम बच्चों में डिसअपियर हो जाता है, बट मायोपिया बढ़ता है, हाइपरमेट्रोपिया घटता है। एक और तरह का पावर होता है जो सिलिंड्रिकल पावर होता है, जिसको हम अस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं। अस्टिग्मेटिज्म यूजुअली स्टेबल होता है नॉर्मल कंडीशन में। कुछ कंडीशंस में, जैसे अगर बच्चे रेगुलरली रब करते हैं ड्यू टू एलर्जी और कोई अदर कारण से, या बच्चों में अगर कॉर्निया का थिकनेस कम होता है, तो वैसे बच्चों में सिलिंड्रिकल पावर भी प्रोग्रेस करने का चांस होता है। अच्छा, हाल ही में हैदराबाद से एक खबर आई थी कि एक बच्ची ने रात भर मोबाइल चलाया और सुबह उसकी आंखों की रोशनी चली गई, तो उस पर आपका क्या कहना है? क्या हो सकता है उसके कारण या फिर क्या चीज़? ऐसे इंसिडेंसेस तो बहुत रेयर होते हैं यूजुअली। इतना ज़्यादा रिस्क नहीं हो सकता है कि एक रात भर देखने से यूजुअली विजन चला जाए, बट इसका कुछ रीज़न हो सकता है। बच्चे बहुत नज़दीक से बहुत कम लाइट में देख रहे हों, जिसके कारण उसका सिलेरियस स्पाज्म हो गया होगा, जिसके कारण कुछ दिनों तक उसका विजन बहुत सिग्निफिकेंटली ब्लर हो गया होगा। फिर धीरे धीरे ऐसे केसेस में यूजुअली विजन रिकवर हो जाता है, बट इसके रिकवरी में 3 to 4 डेज या 1 वीक तक समय लग सकता है। सर, आजकल देखा जा रहा है कि ना लोगों में स्क्रीन प्रेजेंस ज़्यादा हो गया है कि सब कुछ डिजिटली एक तो आजकल उपलब्ध है, तो लोग सामने सामने बात करने से ज़्यादा कैमरा पे ज़्यादा देखते हैं या फिर मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि उसका सीधा असर आंखों पे पड़ रहा है। ये एक्चुअली आज के डेट में स्क्रीन का यूज ज़्यादा होने का रीज़न ये है कि एक तो हर घर में, हर हाथ में अवेलेबल है स्क्रीन, किसी को मोबाइल के फॉर्म में, किसी को लैपटॉप, किसी को टैब। एंड सेकेंड थिंग कि अभी बहुत लोगों को वर्क फ्रॉम होम करना पड़ रहा है, जिसके कारण उनको मॉनिटर यूज करना पड़ता है। बच्चों को भी बीच में बहुत दिन तक ऑनलाइन क्लासेस हो रहा था, जिसके कारण उसको आइदर टैबलेट या मोबाइल या कंप्यूटर यूज करना पड़ रहा था। ऐसे बच्चों में या ऐसे एडल्ट्स में जिनको बहुत स्क्रीन यूज करना पड़ता है, उनमें हम यही कहना चाहेंगे कि उनको ऑप्टिमल यूज करना चाहिए, बैठ के यूज करना चाहिए। बहुत लोग लेट के करते हैं, जो कि यूजुअली एडवाइजेबल नहीं है। स्क्रीन यूज करने समय रूम का लाइट कंडीशन ऑप्टिमम होना चाहिए, बहुत ब्राइट या बहुत डार्क नहीं होना चाहिए। और बच्चों के लिए एक स्पेशल सलाह ये है कि बच्चों को अननेसेसरी यूज नहीं करना चाहिए। जो
इसेंशियल वर्क है, जैसे कोई होमवर्क आ रहा हो, कोई एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो देखना हो, तो उस समय ज़रूर करें, बट अननेसेसरी ना करें। नहीं तो बच्चों में ज़्यादातर क्या देखने को मिल रहा है कि उनको आदत हो जाता है, वो थोड़ा देर पढ़ाई का काम करते हैं, फिर वो साथ में वीडियो देख लेते हैं, मूवी देख लेते हैं। तो इसको पेरेंट्स को देखना चाहिए और इसको थोड़ा डाउन करना चाहिए, मतलब कि ज़्यादा ना देखें बच्चे। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा पर्सनल जाऊंगा। हमारे डॉक्टर साहब का क्या बचपन से ही सपना था डॉक्टर बनने का, या फिर वो कहानी थोड़ा सा हमें बताएं कि कहाँ से शुरू हुई डॉक्टर बनने की कहानी? अ, ऐसा कोई कहानी तो नहीं है, बट यही कहना चाहूँगा कि हाँ, एक हर डॉक्टर बनने वाले इंसान को एक अंदर से एहसास तो रहता है कि हमको डॉक्टर बनना है बचपन से। एंड इसी तरह मेरे पास भी था। एंड जब हम पढ़ते हैं, जब हम तैयारी करने लगे, तो पेरेंट्स को भी पता चला कि हाँ, ब्राइट स्टूडेंट है, तो पेरेंट्स लोग भी थोड़ा पुश करने लगे कि हाँ, तुम डॉक्टर बन जाओ। एंड इसी तरह से धीरे धीरे हमने तैयारी किया और एक दिन मेरा सिलेक्शन हो गया और फिर आपके सामने है। तो वही मेरा सवाल था कि पेरेंट्स का कितना सपोर्ट रहा आपकी इस जर्नी में? हाँ, बहुत सपोर्ट रहा, उन्होंने बहुत सेक्रीफाइस किया। हम बिहार के छोटे जगह से आते हैं एंड काफ़ी मुश्किल से मेरे पेरेंट्स हमको पढ़ाए एंड फिर धीरे धीरे मेहनत करके यहाँ तक पहुँच गए। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारी दादी नानी कहा करती थी कि आप गाजर खाओ, पालक खाओ, तो इससे आपकी आंखें स्वस्थ रहती हैं। तो उस पर आपका क्या कहना है कि क्या क्या चीज़ें हमको ऐसी खानी चाहिए जिससे हमारी आंखें स्वस्थ रहें? बिल्कुल, ये कुछ हद तक सही है। कोई भी न्यूट्रिशियस डाइट, जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स, गाजर जैसे आप बोल रहे हैं, पपाया जो भी विटामिन ए में रिच हो या फिर जिसमें मिनरल्स बहुत हो, ऐसे खाद्य पदार्थ यूजुअली आँखों को फ़ायदा करता है। बट आँखों का फ़ायदा मतलब ये नहीं समझना है कि हमने अच्छा खाना खा लिया तो फिर हम रूटीन टेस्ट न कराएँ। अगर बच्चे को चश्मा आ रहा है तो चश्मा न पहनाएँ, इसका मतलब ये कभी नहीं होता। जनरल हेल्थ ऑफ आई को इम्प्रूव करने के लिए अच्छा खाना, ग्रीन वेजिटेबल, फाइब्रस डाइट एंड जंक फूड को अवॉइड करना, ये सब करना चाहिए। बट टाइमली उसको रूटीन टेस्ट भी कराना चाहिए बच्चों को, और अगर ज़रूरत हो तो चश्मा भी लगाना चाहिए, और ज़रूरत हो तो और कोई ट्रीटमेंट का तो भी डॉक्टर का सलाह फॉलो करना चाहिए। तो वही चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि थोड़ी हमारे दर्शकों को टिप्स दीजिए कि कैसे वो अपनी आंखों को स्वस्थ रख सकते हैं, कैसे स्क्रीन प्रेजेंस जितना बढ़ रहा है उससे कैसे बच सकते हैं। चलिए वो तो आपने बता दिया, लेकिन टिप्स थोड़े सा खाने से रिलेटेड या वो उस चीज़ से हो जाती है थोड़ा ठीक है। ओके, सो यूजुअली आँख का सुरक्षा के लिए हेल्दी डाइट बहुत ज़रूरी है। प्लेंटी ऑफ वाटर लेना चाहिए। यूजुअली बहुत बार हम ऑफिस में काम करते हैं तो पानी पीना भूल जाते हैं, ठीक है। सो आँखों का जनरल हेल्थ के लिए अच्छा खाना, हेल्दी डाइट, एडिक्वेट वाटर ज़रूरी है। दूसरा, हाइजीन मेंटेन करें, है ना। बहुत बार क्या होता है कि हम वर्क प्लेस पे रहते हैं तो गंदे हाथ से अपने आँख छू लेते हैं, जिससे डस्ट जाने से एलर्जी होता है, समटाइम्स इन्फेक्शन होता है। तो ऐसे चीज़ों को अवॉइड करने के लिए यूजुअली लोगों को टाइम टू टाइम अपना हाथ सोप एंड वाटर से धोना चाहिए, सैनिटाइज़र यूज करना चाहिए। अगर सैनिटाइज़र यूज कर रहे हैं तो उसको प्रॉपरली ड्राई होने देना चाहिए, तब आंखों को टच करना चाहिए। सो ये सब कुछ जनरल चीज़ हैं। खाना में अगर बात करें तो जैसा पहले भी हमने बात किया कि ग्रीन वेजिटेबल्स, फाइब्रस डाइट, अच्छा रसदार फल, कैरेट, पपाया, ये सब यूजुअली आंवला, ये सब अच्छा होता है आंखों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर आशुतोष सिंह जी, जिन्होंने हमें बताया कि अपनी आंखों का ख्याल कैसे रखें। ऐसे ही तमाम बड़े इंटरव्यूज़ के लिए देखते रहिए विधान न्यूज़।